हेलो एवरीवन। आज हम लोग कुछ लैटिन की मैक्सिम्स को समझेंगे जिनका इस्तेमाल अक्सर लॉ के अंदर होता है, जिनसे अक्सर सवाल भी पूछे जाते हैं और जिनसे कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक करे थे तो उससे कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। प्रीलिम्स में भी बन जाते हैं सवाल, मेंस में भी बन जाते हैं, एलएलबी में भी बन जाते हैं उससे सवाल। तो काफी इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इन मैक्सिम्स को हम एक वीडियो में एक ही मैक्सिम कवर करेंगे ताकि छोटे टाइम में मैक्सिम भी कवर हो जाएगी, छोटे मिनट में वीडियो भी कवर हो जाएगी और हम अपनी बातों को सही तरीके से उसको कन्वे कर पाएंगे। तो जो आज हम मैक्सिम कवर करेंगे वो है उबी यूजी बेरेमेरियम। यह है उबी यूजी बेरेमेरियम। ये जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, जो प्रोनाउंस कर रहे हैं, ये लैटिन प्रोनाउंसिएशन है। हम लोग इंग्लिश के अंदर क्या देखते हैं, लिखा रहता है यूबी जेस इबी रिमेडियम। यहां पे लिखा रहता है, वर्ड इस्तेमाल होता है जे, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो ये है यूबी यूजी बेरेमेडियम। क्योंकि जो लैटिन के अंदर जो वर्ड, जहां पे भी आप लैटिन के अंदर वाई का वर्ड इस्तेमाल होता है, वाई का वर्ड इस्तेमाल हो जाता है, वहां पे जे लगा दिया जाता है, वहां पे जे लगा देते हैं, वो लैंग्वेज के डिफरेंस होने की वजह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहोवा जिसका जिक्र बाइबल के अंदर है उसको लिखा जाता है जेहोवा। अब जैसे याह्या, जिस नाम से हमें जॉन मिलता है, याह्या वर्ड से जॉन मिलता है, जॉन द बैप्टिस्ट जिनका नाम बाइबल के अंदर है। जैसे यीसा लिखा जाता है जीसस, वर्ड जे लगा दिया जाता है, पीस बी अपॉन हिम। तो ये जहां पे वाई का साउंड होता है वहां पे जे लगा दिया जाता है लैटिन को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, जब लिखा जाता है। तो जो मैक्सिम है वो है यूबी या उबी जेस, जो इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं जेस इबी रिमेडियम, लेकिन उसको लैटिन में बोला जाता है यूबी यूसी बेरेमेडियम। ये बोला जाता है इस तरीके से लैटिन में। तो खैर ये लैटिन का प्रोनाउंसिएशन है, तो अब इसको प्रोनाउंस करना ये एकदम एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन हो सकता है जब आप इसको प्रोनाउंस करें तो बहुत से लोग ना समझ पाए। तो मेरे हिसाब से जो आप नॉर्मल तरीके से, जो टीचर ने बताया है आपको जिस तरीके से, आप उसी तरीके से प्रोनाउंस करिए, क्योंकि जो आदमी समझ पाए वो बात करे ना। अगर जो ना समझ पाएगा तो वो उल्टा ये सोच लेगा कि आपको नहीं आता है। तो अब ये जो मैक्सिम है इसका मतलब होता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। जिस जगह पे अधिकार का बात किया जाता है वहां पे उपचार की बात भी की जाती है। जहां पे भी राइट की बात करी जाएगी वहां पे रेमेडीज की भी बात होगी, यानी राइट और रेमेडीज जो है एक साथ होते हैं। ये इस मैक्सिम का मतलब होता है। अब ये मैक्सिम स्टैब्लिश हुई थी सबसे पहले एशबी वर्सेस वाइट के केस में। ये 1703 का केस था, एशबी वर्सेस वाइट के केस में। इसमें क्या हुआ था, इस केस के अंदर एक व्यक्ति था, उसको पार्लियामेंट्री इलेक्शन के अंदर वोट डालने से रोक लिया गया। एक व्यक्ति था, उसको पार्लियामेंट्री इलेक्शन के अंदर वोट डालने से रोक लिया गया। अब वो व्यक्ति जिस कैंडिडेट के लिए वोट डालना चाहता था वो व्यक्ति उसके बाद भी जीत गया, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि क्योंकि उस व्यक्ति की राइट का उल्लंघन हुआ है, उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो यहां पे रेमेडीज अवेलेबल होना चाहिए। यहां पे उसको इसकी रेमेडीज मिलेगी, इसका उपचार मिलेगा। और इसके अंदर होल्ड सीजे ने बोला कि जो राइट्स और रेमेडीज होती है ये रेसिप्रोकल है, और ये एक वेन थिंग है कि हम इस चीज को सोचें कि राइट है और रेमेडीज नहीं है। और एक व्यक्ति जिसके पास राइट है तो उसके पास पूरा ये अधिकार है कि वो उसको मेंटेन करे, विंडिकेट करे। तो ये इस केस के अंदर स्टैब्लिश हुई थी सबसे पहले एशबी वर्सेस वाइट के केस में कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। अब हम लोगों को यहां पे कुछ चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यहां पे जो राइट और अधिकार की बात करी जा रही है ये कोई आपके मोरल प्रिंसिपल की बात नहीं हो रही है। उन राइट की बात की जा रही है जिनको कोई रिकॉग्निशन मिला है कानूनी तौर से। हो सकता है कोई बात आपको बुरी लग जाए, लेकिन कानूनी तौर से उसको रिकॉग्नाइज ना किया गया हो एज अ लीगल राइट, तो वहां पे आपको कोई रेमेडीज नहीं मिलेगी। किसी की धर्म से रिलेटेड कोई बात हो ऐसी जो कानून रिकॉग्नाइज नहीं करता है, उसका उल्लंघन हो जाता है, तो वहां पे उसको उपचार नहीं मिलेगा। तो मोरल राइट हो सकता है किसी की मोरल राइट का उल्लंघन हो जाए, यानी कोई ऐसी नैतिक बातें हो जो उसके मोरल प्रिंसिपल होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा सिद्धांतवादी लोग होते हैं, उनके किसी सिद्धांत बातों का किसी ने उल्लंघन कर दिया तो वो इस चीज के लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं कि उनकी सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। उन सिद्धांतों को जिनको कानून जो विधि द्वारा जो है रिकॉग्नाइज है, यहां पे उन अधिकारियों की बात हो रही है। तो इसका मतलब हुआ
ये जो हमने मैक्सिम बताया था कि जहां पे राइट होगी वहां पे रेमेडीज होगी। अब अगर आप कभी भी इसके ऊपर आंसर लिखते हैं तो आपको ये एशबी वर्सेस वाइट का केस को जरूर लिखना। 1703 का केस है ये केस, समझ लीजिए इस मैक्सिम से जुड़ा हुआ है। फिर एक केस और था, इंडिया का केस था, भीम सिंह वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर का। ये केस था 1986 का। इसके अंदर क्या हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर के असेंबली का एक एमएलए था, उसको एक रिटर्निंग ऑफिसर ने रोक लिया था कि अपनी असेंबली को ज्वाइन करने से, अटेंड करने से उसको रोक लिया था। तो उसको रोकने की वजह से कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया रिटर्निंग ऑफिसर और उसकी अधिकारों का उल्लंघन हुआ। आर्टिकल 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका भी उल्लंघन हुआ। खाली इस वजह से, रोकने के वजह से उसको, क्योंकि ये उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ, तो अब जाहिर सी बात है उपचार उसको मिलेगा। उसको उपचार के लिए 50,000 रुपए दिए गए थे। कि कैसे उसको रोक दिया रिटर्निंग ऑफिसर ने, क्योंकि ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो असेंबली को जाके अटेंड करे। तो ये होता है इस मैक्सिम का मतलब, उबी यूजी बेरेमेडियम, यूबी जस इबी रेमेडियम का मतलब।